अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। सोपोर में जंगजुओं की अंधाधुंध फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी लुक्मे अजल। सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी भी जख्मी, हमला आवरों की तलाश जारी। सोपोर हमले के लिए लश्कर तैयबा जिम्मेदार, मुलव्वस जंगजू की शिनाख्त हो गई। जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को जल्द सजा दी जाएगी, डीजीपी। बड़गाम के खान साहब में दिलदोज हादसा, बेटी शदीद जख्मी, बाप अजान, इलाके में कोहराम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर सियासी लीडरों की सोपोर हमले की मजम्मत। मिल्टन 2 की तहरीरी धमकी के बावजूद सियासी वर्करों की अकोमोडेशन मनसूख। शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस के वर्करों का प्रेस कॉलोनी में खामोश एहतिजाज। अवामी मसाइल को उजागर करना और उनको आला हुकाम तक पहुंचाना पी न्यूज़ का बुनियादी मकसद है। जिला शोपियान के बटमुरन इलाके का दीरेना मसला हल। शरीफाबाद ता सैबुग रोड पर जारी काम का इराके सीओ ने लिया बजाते खुद जायजा, अवाम की सराहना। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कस्बे सोपोर में सनीचर को उस वक्त खौफ, दहशत और अफरा तफरी की लहर दौड़ गई जब यहां मुश्तबा जंगजुओं के एक अचानक हमले के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 आम शहरी जाम बहक हो गए, जबकि गोलियां लगने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 आम शहरी भी जख्मी हो गए, जो अलग अलग अस्पतालों में जेरी इलाज हैं। तफसीलात के मुताबिक सनीचर के रोज दोपहर के वक्त नामालूम असलह बरदारों ने सोपोर के मेन चौक में ड्यूटी दे रही पुलिस की एक पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 अफराद गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जिनमें 4 सिक्योरिटी एहलकार और 4 आम शहरी शामिल थे। फायरिंग का वाक़ा रोनमा होने के बाद सोपोर कस्बे में खौफ व दहशत की सूरत हाल पैदा हुई, जबकि पुलिस फोर्सेस और फौज के अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मारे गए एहलकारों में नारबल बड़गाम के IRP के कांस्टेबल वसीम अहमद भट्ट वल्द मोहम्मद सलीम, गोरीपुरा बीरवा बड़गाम के कांस्टेबल शौकत अहमद परे वल्द अब्दुल गनी, जबकि आम शहरी मंजूर अहमद शाला साकने शालमोर कॉलोनी और बशीर अहमद साकने महाराजपुरा सोपोर शामिल हैं। वही रामबन के रहने वाले सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार वल्द बोधराज कुमार और सिक्योरिटी एहलकार दानिश इलाही के अलावा आम शहरी तारिक अहमद डार वल्द गुलाम नबी और महाराजपुरा सोपोर के नईम अहमद मल्ला जख्मी हुए हैं। इधर सोपोर जंगजुआना हमले में जान बाक हुए 2 पुलिस एहलकारों के एजाज में मुनक़िदा ताज़ियती तकरीब के मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि सोपोर हमले में लश्कर तैयबा मुलव्वस है, जिसमें 2 एहलकार और 2 शहरी अजान हुए, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल जंगजू की शिनाख्त की गई है, ताहम अभी इस बारे में मजीद तफसीलात जाहिर नहीं की जाएगी। दिलबाग सिंह का मजीद कहना था कि जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को जल्द इंसाफ के दायरे में लाकर उन्हें सजा दी जाएगी। वही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन, अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद ने सोपोर हमले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की और कहा कि खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे, फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम व तहफ़ीम। उधर जिला बड़गाम के खान साहब इलाके में एक दिलदोज हादसे में एक गाड़ी ने राह चलते शायरी को टक्कर मारकर जान बहक, जबकि उसकी बेटी को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी ने 60 साल गुलाम अहमद मीर और उसकी बेटी 18 साल
को जद में लाकर जख्मी किया। दोनों को SDMHS खानसा पहुंचाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकल किया गया। ताहम गुला अहमद जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया, जबकि उसकी बेटी का इलाज जारी है। इस ज़िम्न में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता लगभग 2 दर्जन हारे हुए काउंसलरों और सियासी वर्करों ने कल प्रेस कॉलोनी में सूबाई इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस के साथ वाबस्ता इन सियासी वर्करों का कहना था कि सूबाई इंतजामिया ने उस वक्त हमें बेयारो मददगार सरराह छोड़ दिया जब मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन ने हमें देखते ही गोली मारने की तहरीरी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आता है कि सूबाई इंतजामिया किस पॉलिसी और किस दुश्मनी पर हमें सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से सिक्योरिटी जोन में फराहम की गई रिहाइश को मनसूख करने का हुक्म नामा जारी किया है। पेश है ये रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि मेरा बहुत सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हिट ऑर्डर भी निकाला है, तो मैं यही कहना चाहता हूं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप क्या चाहते हैं? कब तक आप हमें धोखा देंगे? कब तक आप हमें बेवकूफ़ बनाएंगे? आज आपका काम निकल गया तो आज आपने हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया। क्या साबित करना चाहते हैं? ये हिंदुस्तान हमारी माँ है। वसूख के साथ कहता हूं, अगर इसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा मैं उन आंखों को नोच लूंगा। क्यों आपको क्यों टारगेट बनाया, क्यों निकाले? कोई और रीजन भी हो सकता है जी, मे भी हो सकता है, क्या पता है क्या रीज़न है इनका, क्या पता है ये कुछ और चाहते हैं, क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो इन्होंने हमें मरवाने के लिए छोड़ दिया है। आप देखिए, मेरा हिट ऑर्डर निकला हुआ है, आपको मैं दिखा दूंगा, वो देखा भी होगा शायद आपने। हिजबुल मुजाहिदीन ने मेरा हिट ऑर्डर निकाला है। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आप देखिए, आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फिर राब्ता किया कि ये क्या? जी हाँ, अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने गए थे। हमने ड्यूकॉम साहब से मिलने की कोशिश की, वो नहीं थे वहाँ, लेकिन उनके जो CA साहब हैं उनसे मिले थे। AC हाँ, क्या AC साहब जो है उनसे हम मिले थे। एजाज नाम है उनका, अब्दुल अजीज़ नाम है उनका। उनको मैंने अपना हिट ऑर्डर भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं आप उठाएं यहाँ से, आप जाएँ यहाँ से, आप जाएँ यहाँ से। क्या साबित करना चाहते हैं? ये एक हिंदू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ एक हिंदू हूँ, हालांकि मैं माइग्रेंट न्यू में यही रहता हूँ। ये मुझे मतलब मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे हैं। राकेश पंटा जो पे भी 10-5-6 दिन पहले कत्ल किया गया, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया इन्होंने, तो पूरी पंडित कौम को कैसे ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे? तो आप मुझे बताइए कि जब पंडित कौम 10-20 लाख की तादाद है वो यहाँ आएगी तो उनको कौन सी हिफाजत देंगे? ये वो सिक्योर है यहाँ पर, वो सिक्योर है यहाँ पर। मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ, आपके वसादत से बताना चाहता हूँ, आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जहां अवामी मसाइल को उजागर करना और उनको आला हुकाम तक पहुंचाना पी न्यूज़ का बुनियादी मकसद है, वही पी न्यूज़ उन तमाम आला अफसरान, महकमों या सियासी लीडरों की कारकर्दगी को भी उजागर करने से पीछे नहीं रहता जहां अवाम को राहत फराहम की जा रही हो। आज पी न्यूज़ की टीम जिला शोपियान के बटमुरन इलाके में पहुंच गई, जहां सरकार ने अवाम के एक दीने मसले को हल करके अवाम के दिल जीत लिए। पेश है शोपियान से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल याकूब की ये रिपोर्ट। पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका दोस्त मुजम्मिल याकूब। जैसा कि आपको पता है कि आज पी न्यूज़ का टीम जनूबी कश्मीर ज़िले शोपियान के लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जो बैकवर्ड और फार फ्लैंग होने के साथ साथ अगरचे ये चीज़ें हैं तो यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मसरत हुई है इन लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे रोड को मैकेडमाइज किया है, या साथ साथ इन लोगों ने जो DDC वाइस चेयरमैन हैं इरफान अहमद मनाज साहब, जो खुद आज से पहले गालिबन 3 मंथ पहले यहाँ पे आया है और बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन हुई है, तो उसके बाद फौरन बाद लोगों ने यहाँ पे कुछ डिमांडें रखे हैं। तो इसमें से खासकर जो ये रोड आ रहा है शोपियान से, चाहे सैयद मूसा बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, बीच में एक यहाँ पे ज़ियारत शरीफ है, लोग जोग दर जोग वहाँ पे जाते हैं, तो इसमें ये एक अहम मसला था कि रोड का, तो ये लोग आज इसी वजह से जमा हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं और LG गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद
जो यहाँ पर हमें डीडी चेयरमैन साहब, ये वाइस चेयरमैन साहब है मोहतरम इरफान अहमद मनाज साहब जो है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार है। उसके बाद आज से पहले भी हमने डीसी साहब से एक मीटिंग की और उसमें हमने ये मसला उठाया। ये तो बहुत ही दीदाना मसला था हमारे इस इलाके का, एक ही गाँव का नहीं इलाके का था। ये तो शिरमाल से इधर सईद मूसा साहिब तक जो ये रोड थे, कोई ऑफिसर यहाँ आता नहीं। क्यों नहीं आता है? जब उनकी गाड़ियाँ टूट जाती हैं उधर से वो वापस चले जाते हैं। मैंने बिल्कुल डीसी साहब को बताया, हाथ पकड़ कर किया और उसने वादा किया। अब हम उसी वादा को उसको बरकत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस हमारी डिमांड को पूरा कर दिया। जो यहाँ के लोग हैं शुक्रिया अदा किया है। पी न्यूज़ के साथ मैं मुजम्मिल याकूब, जिले शोपियान। वहीं सरकार की तरफ से जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के सिलसिले में कल इरा ने शरीफ आबाद ता सईबुग रोड पर जारी काम का जायजा लिया। इराकी सीईओ ने वज़ायत खुद महकमे के आला अफसरान के हमरा रोड पर जारी काम को बारीक बीनी से जांचा, जिस पर आवाम ने काफी सराहना की। इस मौके पर मकामी लोगों ने सरकार के इस इकदाम पर खुशी का इजहार किया और रोड पर जारी काम को इत्मीनान बख्श करार दिया। मैं सईबुग का रहने वाला हूँ। ये जो आज यहाँ सीईओ साहब आए हैं इराक के, सईद आबिद रशीद, और हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये ऑन स्पॉट ये जो सईबुग पारिमपुरा सईबुग रोड का काम शदमत से जारी है, उसमें थोड़ा सा लाइतुल्लाल हुआ, तो इसको बज़ात खुद आज देखने के लिए आया था कि काम कैसे हो रहा है। साथ हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी शुक्रगुजार हैं, जिसके कहने पे ये प्रोजेक्ट उठा है और आज इसका काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है। मेरा नाम शाहिद अहमद भट्ट है, मैं यहाँ का लोकल हूँ, अबन शाह में रहता हूँ। तो हम एलजी साहब से बहुत शुक्रगुजार है और सीईओ साहब से बहुत शुक्रगुजार है। इन लोगों ने यहाँ इरा डिपार्टमेंट वालों ने, एवन AEE है, जेई साहब है, इन लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पर काम किया है और ये काम अच्छी तरीके से हो रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।